HDFC बैंक किया था ना मैंने, लास्ट एक बाई मिनट। किया था। हाँ, अब मेरे को ये मालूम है HDFC बैंक का लास्ट स्विंग हाई ये था। हम्म। बाकी सब तो लेवल ब्रेक हो चुका है। ये जो लेवल है लास्ट जो रेजिस्टेंस है, उसको इसने हम्म। 26 तारीख को ब्रेक किया है। हम्म। तो क्या आपका रेफरेंस यही था, यहाँ से बाई किया था आपने, यहाँ कहीं से? हाँ वही था, हाँ। हाँ। Yes. क्योंकि मेरे को एक चीज पता है, अगर मैं जस्ट माइक्रो में जाऊं सर, ठीक है ये इसको ब्रेक किया बराबर है। सर इसके हाई के ऊपर बाई करने में क्या दिक्कत है? देखो प्रॉब्लम इसमें ये है, अगर मैं हाई के ऊपर बाई करूं सर, कुछ रीसेंट लेवल नहीं है, नहीं। यानी मैं फिलहाल ऑल टाइम हाई पे बाई करूंगा। पहला बात तो ये, डेली में आता हूँ हम्म। हाई के ऊपर। वैसे भी अगर मान लीजिए मंडे ट्यूसडे भी ये हाई के ऊपर ट्रेड हो रहा है, एक प्रॉब्लम इसमें ये है कि सर ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है। अब मुझे कोई लेवल मेरे पास नहीं है फिलहाल, मतलब कहाँ से लाऊं, लेवल है ही हम्म। नहीं फिलहाल सबसे ऊपर है। एक मैं काम कर सकता हूँ, क्योंकि लेवल नहीं है अब, अगर ऊपर तो जाएगा कभी ना कभी, तो क्योंकि अब नहीं है लेवल, तो एक काम कर सकता हूँ, इसमें ऑप्शन चेन का मैं स्ट्राइक प्राइस लेवल पे अब हैजल लेवल मार्क कर सकता हूँ। हम्म। क्लियर। बाकी अभी फिलहाल हम्म। हाई के ऊपर बाई करना 26 के, ये एक्चुअल में सबसे ज्यादा महंगा होगा मेरे लिए बाई करने में। हम्म। ये थोड़ा रिट्रेस करे अच्छे से और फिर ये मौका दे, तो फिर एक बार के लिए एक एटलीस्ट एक रेफरेंस होना चाहिए ना, लास्ट प्रीवियस हाई या कोई भी एक रेजिस्टेंस होना चाहिए मेरे पास। उसके हिसाब से मैं देख सकता हूँ। सेम चीज जब ये ऊपर गया था, ये हम्म। ऑलरेडी ऑल टाइम हाई हो चुका है। नेक्स्ट डे हम्म। 27 तारीख को ये नीचे ही खुला। हम्म। यार मेरे एक सपोर्ट पे खुला, जो कि एक प्रीवियस रेजिस्टेंस भी था। वहां से मैं पकड़ के यहाँ तक का हाई का टारगेट रख सकता हूँ। अलग बात है पूरा टारगेट इसने दिया नहीं। सर सन फार्मा ठीक है बुलिश है क्लियरली, लेकिन HDFC बैंक जैसा बुलिश नहीं है सर। इसमें तो अभी बहुत हम्म। बहुत पापड़ बेलने बाकी है सर। इसमें तो बहुत रेजिस्टेंस है, हम्म। ऑल टाइम हाई बनने में टाइम है अभी। और दूसरी चीज, ऑल टाइम हाई तो छोड़ो, ये जो इसका मेन रेजिस्टेंस है ना ये वाला, हम्म। सर फिलहाल मुझे मेरा एम यहाँ तक है। मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में आ जाए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सर मेरा एम यहाँ तक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये जो इस जगह गिरा था ना 23 तारीख को, सर हम्म। ऑलमोस्ट एक मंथ होने आ गया है, इस यहाँ से बार बार अपने आप को बचा रहा है, सपोर्ट ले लेके जा रहा है। ये तो क्लियर हो हम्म। गया सर, ये मजबूत है, ये सपोर्ट एक तरह से मजबूती दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ भाई मजबूत है तो अभी इसको तोड़ देना चाहिए। अब वो 2 दिन में तोड़े, हम्म। एक हफ्ते में तोड़े, वो उसकी मर्जी है। लेकिन मेरा फोकस सर इसको तोड़ देना चाहिए, इसको तोड़ना चाहिए। तो अगर इसको तोड़ना चाहिए तो मैं जस्ट इसी को थोड़ा शिफ्ट करता हूँ, और एक बार मैं जिगजैग आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अभी मेरा फोकस किन एरियाज में है वो मेरे को देखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिया और यहाँ से थोड़ा सा नीचे गया है, ठीक है। और ये कल के दिन ये ऐसा हो गया, ठीक है सर। यानी ये जो एरिया है ये काफी टाइम से सपोर्ट बना रहा है, और अब कहीं ना कहीं यहाँ पे हाइयर हाई भी बनाना शुरू कर दिया है। तो मेरा बोलना ये है सर, मेरा मेन एम हम्म। यहाँ तक है, इसको तोड़ना चाहिए, इस लेवल के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये हम्म। सपोर्ट कहीं ना कहीं स्ट्रांग लग रहा है। अब ये कितने दिन में तोड़ेगा वो वेट एंड वॉच हम देखेंगे। लेकिन सर अभी क्या सिचुएशन है जिगजैग, अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें, तो क्या सिचुएशन क्या स्टोरी समझ में आ रहा है? सर एक चीज तो मेरा क्लियर है, ये मेरा सपोर्ट था जो कि पहले से बना हुआ है, यहीं से ऊपर गया था। लेकिन सर इसके ऊपर एक नया सपोर्ट फॉर्म हो रहा है ये वाली जगह पे, हम्म। करेक्ट है ना? सर इसके ऊपर एक हम्म। नया सपोर्ट फॉर्म हो गया है, यानी सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट बन रहा है, प्रोटेक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी मुझे स्ट्रेंथ अब दिखा रहा है इसके प्राइस में। अब मैं आता हूँ सर हम्म। माइक्रो। सर ठीक है यार, ये सपोर्ट है, जब यहाँ भाव आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन उसके पहले एक चीज मुझे और समझ में आ रहा है भाव देखकर। सर ये जो रेजिस्टेंस है इसका रिसेंट पिवोट हाई, सर इसको तो ब्रेक कर हम्म। दिया है विथ वॉल्यूम। हम्म। यानी क्या ये ब्रेक होने के बाद क्लियरली क्लोज हुआ है, माइक्रो में तो दिख ही रहा है सर, ये ब्रेक हो हम्म। गया तो क्या अब इसके ऊपर इसको ट्रेड करने में आसानी होगी? क्योंकि फिलहाल ये जो रेजिस्टेंस है ये हडल बन सकता था, लेकिन लग नहीं रहा है हडल बनते हुए, ये तो ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। हम्म। क्लियर। हम्म। तो सर इसका रेफरेंस लेकर भी मैं मंडे की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकता हूँ, अगर ये कंफर्म करता है इसके ऊपर सस्टेनेंस दिखाता है, तो मैं एक ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी अब मैं इसको देख सकता हूँ। और सेम चीज हम्म। जब मैं HDFC बैंक को देख रहा था, तो ये भी तो उसका हैंडल था जिसको प्रीवियस डे इसने ब्रेक किया, और नेक्स्ट डे यानी कल के दिन यहीं से तो अपॉर्चुनिटी दे रहा है। हम्म। क्लियर। यानी यहाँ पे भी सेम प्रकार का मेरे को सिस्टम दिख रहा है यहाँ पे, कि ये स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है और रीसेंट पिवोट हाई को ब्रेक कर दिया है। यानी अब अगर मुझे इसमें हम्म। ब्रेकआउट ट्रेड के हिसाब से, ब्रेक इन साइड नहीं, ब्रेकआउट ट्रेड का देखना है, तो मैं इसके ऊपर एक फॉर्मेशन अगर ये बनाता है तो इसके ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट देख सकता हूँ।
और वैसे मेरा थोड़ा हम्म, सा एक शॉर्ट टर्म फोकस इसमें यहाँ तक वैसे भी है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ भाई अब हम्म, क्योंकि मजबूती दिखा रहा है तो इसको अब एटलीस्ट इसको ब्रेक करके निकल जाना चाहिए। अब वो कितने दिन में करेगा वो तो प्राइस के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन अगर जाएगा तो सर सिंपल बात है इसके ऊपर ही जाएगा ना ट्रेड करके। भाई अगर ये इसको तोड़ना हम्म, है तो स्ट्रेंथ तो दिखाना ही पड़ेगा ना, फिर थोड़ी वापस नीचे आएगा। हम्म, हम्म, ये आप अपने रेडार पे रखो मंडे के लिए। ये एक बेटर स्टॉक है, इसमें मेरे को माइक्रो में क्लियर दिख रहा है सर, विथ वॉल्यूम एक मजबूती के साथ ये ब्रेक किया है रजिस्टर। तो इसको आप रखो अपने रेडार पे। और सेम जरा इसी के हम्म, रिलेटेड स्टॉक भी देख लेते हैं। अच्छा सर, ओके पहले एक बार देख लेते हैं डॉक्टर रेड्डी। ये यहाँ पे है, ये भी चलो वैसा ही कुछ है, ये भी लगभग। सर वैसे अगर मैं देखूं ये सेम है, चार स्टॉक ही मैं सेम देखता हूँ। है। हाँ ये सेम लग रहा है सर, हम्म, ये चार स्टॉक अगर मैं सिर्फ देखता हूँ फार्मा में, तो एक चीज मुझे समझ में आ रहा है, सन फार्मा जितना मजबूत कोई और नहीं है। हम्म, करेक्ट है ना सर? सन फार्मा चारों में से सबसे ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। इसका सर सेक्टर भी स्ट्रांग लग रहा है, मतलब एक्चुअल में देखने जाए सेक्टर के साथ एकदम हुबहू अलाइनमेंट में सन फार्मा चल रहा है। हम्म, क्लियर? अब एक चीज आप देखो डॉक्टर रेड्डी हम्म, भी, एक चीज यहाँ पे मुझे समझ में आ रही है सर। सन फार्मा, सॉरी फार्मा भी स्ट्रांग है, क्लियरली हायर आई हायर क्लोज बना रहा है। सन फार्मा भी रिसेंट जो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया हुआ है। लेकिन सर डॉक्टर रेड्डी बेरिश है, बराबर है बेरिश है, करेक्ट है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो सर, बेरिश है बराबर, वॉल्यूम नहीं है, और प्लस ये अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा है सर। हम्म, क्लियर? यानी अगर कल वापस से स्ट्रेंथ दिखता है सन फार्मा में, या फिर फार्मा भी अगर कल के हाई के ऊपर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो सर ये हैरानी नहीं होगी, ये ऑलरेडी क्योंकि सपोर्ट पे है, ये सपोर्ट से सपोर्ट ले लेगा। क्या बड़ी बात है सर? सेम चीज हम्म, सर यहाँ भी तो गिरा ही था ना सर, ये भी गिरा ही था, हम्म, तो ये क्या कर रहा है? हम्म, सेम चीज सर, ये भी जब गिरा था, इस दिन जब देख रहा हूँ लोअर लो बना रहा है और शायद लोअर क्लोज भी है, तो सर अगले दिन डायरेक्ट कैसे चढ़ गया? सर सपोर्ट पे है ना, हम्म, या तो सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे स्ट्रक्चर बनाए तो बात और हो जाएगी। हम्म, हम्म, लेकिन जब ऑलरेडी सपोर्ट पे है और सेक्टर हायर हाई बना रहा है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि शायद ये सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। क्लियर? हम्म, क्योंकि इसमें जो हम्म, अभी फिलहाल हर्डल है वो इधर कहीं पे बनेगा, ये वाली जगह। हम्म, पहले सर इसको यहाँ तक आना पड़ेगा, फिर अगर ब्रेकआउट, अभी ब्रेकआउट तुरंत में नहीं सोच सकता, अभी जो भी करना है ब्रेक इनसाइड के तौर पे देखना है मुझे। लेकिन अगर ब्रेकआउट करना है सर इसके ऊपर, जब भी जाएगा अगर इसके ऊपर सस्टेन दिखाता है तो एक ब्रेकआउट ट्रेड मुझे मिल सकता है। अदरवाइज अभी ब्रेकआउट नहीं है, अभी जो भी करना है ब्रेक इनसाइड के तौर पे करना है। एक क्लियर बात? हम्म, तो डॉक्टर रेड्डी भी आप इस जगह पे जरा इसको वॉच करो, क्योंकि ये स्ट्रांग है, तो ये भी अगर ये मंडे को भी स्ट्रांगनेस दिखाता है तो इसके सस्टेन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सिप्ला देख लेते हैं। ओके सिप्ला में भी रिसेंट जो है जिगजैग मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सर सिप्ला का ट्रेंड तो वैसे बुलिश ही है, मतलब हायर आई में ही दिख रहा है, ऐसा कुछ इसमें वीकनेस नहीं है अभी तक बना, और ये ऐसा कुछ करके नीचे आ रहा है, ठीक है। सिप्ला भी अभी बहुत उसको जाना बाकी है सर। थोड़ा मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ बस। सर ये इसका रिसेंट जिगजैग है और मेरे को समझ में आ रहा है ये इसका ट्रेंड है, मतलब ये जो जगह है ये मुझे समझ में आ गया सर, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। ये सपोर्ट है और ये यहाँ पे लास्ट रेजिस्टेंस बना के नीचे आ गया था, बराबर। सर अभी ब्रेकआउट ट्रेड तो इसके ऊपर ही मिलेगा, जब जाएगा तो देखेंगे फिर यहाँ तक हर्डल, इसका नेक्स्ट हर्डल बन सकता है, कोई बात नहीं इसके ऊपर। अब सर अभी रिसेंट में क्या है, रिसेंट में मेरे को समझ में आ रहा है सर, ये जो एरिया था, क्योंकि यहाँ से जब ये गिरा था, नेक्स्ट डे वापस से यहीं से चढ़ा और नेक्स्ट डे वापस यहाँ से, हम्म, यानी ये जो है माइक्रो का इसका एरिया, मेरा बोलना ये है सर 27 तारीख को इसका पूरा मौका था। ये ओपनिंग कहीं ना कहीं वीक होकर नीचे ट्रेड भी काफी देर किया, लेकिन ये वापस हम्म, क्यों अंदर घुस रहा है सर, मतलब ब्रेक इन साइड क्यों हो जा रहा है वापस? हम्म, मौका अगर देखो वीकनेस है, अगर मौका पूरा था, नीचे ट्रेड हो रहा है, आराम से नीचे आ जाए, यहाँ तक आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सर ये वापस रिटर्न क्यों मार रहा है? कहीं ना कहीं सर इस एरिया को इसने फिर से सपोर्ट बनाने की कोशिश की है, ऐसा देखने में तो लग ही रहा है। अब वो कितनी कोशिश सक्सेसफुल होती है वो तो मंडे को मालूम पड़ जाएगा, ओपनिंग और इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी देखकर वो मंडे को आइडिया लग जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, ये मंडे खुलेगा ही नीचे, या तो ब्रेक करके नीचे आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये नेक्स्ट सपोर्ट इसका यहाँ पे बना हुआ है। तो मंडे को जरा आप देख लेना, क्योंकि ये जो इसके जो माइक्रो सपोर्ट्स हैं इस एरिया में स्पेशली, सर इसको ये बचा रहा है, मतलब मौका था इस दिन लेकिन ये वापस रिटर्न आके ऊपर आ गया। तो इसको जरा देख लेना, अगर सेक्टर मजबूत दिखाता है मंडे को
और इसकी भी ओपनिंग यहाँ कहीं होती है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ इसमें आ सकता है, जो कि इसका पहला हर्डल ये बन सकता है इसमें। हम्म, क्लियर? तो ये आप मंडे के लिए देखो किस तरह से ओपन करता है इसका ये दूसरा स्टॉक। और डिवीज क्या कर रहे थे? यस सर, डिवीज में अगर मैं जिगजैग ड्रॉ करूं तो एक चीज इसमें क्लियर हो गई है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं सन फार्मा जैसा लग रहा है। क्यों सर? ये इसका रेजिस्टेंस था, ये इसका सपोर्ट है, फिलहाल ये इसका रेंज है। सर ये स्टॉक जो है ये अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आ चुका है, ऑलमोस्ट उधर ही खड़ा हुआ है। क्लियर हम्म, या नहीं? सर इधर कैसे जाएगा ये बताइए ना, मतलब इस एरिया में कैसे जाएगा, इधर कहीं पे ये एरिया में कैसे आएगा? सिंपल है, इसको मंडे को ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी दिखाना पड़ेगा। दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।